स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जो नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टूडेंट्स जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसके पहले हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस किया उसमें हम लोग का पहला टॉपिक था कूलम्ब्स लॉ, दूसरा टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा टॉपिक था हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोगों ने जो सारी चीज़ें डिस्कस किया उसका ओरिजिन एक तरह से अगर आप देखो तो कूलम्ब्स लॉ ही था और उसी के हेल्प से हम आगे चीज़ों को डिफाइन करते गए। जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स दिए, जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस अटेंड किए, तो अगर आप उसको दोबारा सुनना तो पिछली चीज़ें आपको अगर आपको नहीं भी क्लियर होंगी तो आप उसको दोबारा सुन करके एक बार क्लियर करने की कोशिश करना। और हम लोग आज अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग का जो स्टूडेंट्स ये न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इस टॉपिक पे अगर बात करें तो आप देखिएगा इस चैप्टर का एक मेजर पोर्शन कवर करेगा। दूसरी बात, ये टॉपिक आप देखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हम लोग इसी को पढ़ने के बाद जस्ट गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे, गॉसेस लॉ पढ़ेंगे, और जो ये हमारा गॉसेस लॉ है वो इसी टॉपिक का कहीं ना कहीं ये उसका बेस माना जाता है। इसको पढ़ने के बाद आप गॉसेस लॉ पढ़ोगे और हम उसमें डिस्कस करेंगे कि जैसे हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है उसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं बस और बस पॉइंट चार्जेस के लिए, लेकिन जो हमारा इस लिमिटेशन को क्रॉस करने के लिए अगर हम आगे बढ़ें तो हम गॉसेस लॉ यूज़ करेंगे। और फ्लक्स के कॉन्सेप्ट्स आप देखिएगा कि अगर आपको कहा जाए कि दो चार्जेस के बीच फोर्स निकालना है तो आप कूलम्ब्स लॉ लगाओगे, लेकिन ये दो चार्जेस के बीच कूलम्ब्स लॉ आप तभी लगा पाओगे जब ये दोनों चार्जेस क्या हो, पॉइंट चार्जेस हो। अगर ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस के अलावा कोई और चार्जेस हो जाए, फॉर एग्जांपल सपोज करो कुछ इस टाइप का एक चार्ज हो गया हमारे पास, कुछ एक इस साइज़ का एक इस शेप का चार्ज हो गया, और इन दोनों के बीच अगर हमको कूलम्ब्स लॉ निकालना है, कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से इनके बीच फोर्स निकालना है, तो हमारा कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। तो लिमिटेशन को अगर हम क्रॉस करना चाहें, उसके आगे बढ़ना चाहें, तो हम कहीं ना कहीं फ्लक्स, गॉसेस लॉ ये सब जब तक डिस्कस नहीं करेंगे तब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टर्म पे जो भी चीज़ें डिस्कस किया उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम लोग सबसे पहले क्लियर करते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, हमारा फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप जानते होगे तो भी अच्छी बात है, नहीं भी जानते होगे तभी कोई बात नहीं। हम लोगों को एक थोड़ा सा एक जरूर माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि फ्लक्स कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ड है जो रिलेट करता है फ्लो से। किसी भी टाइप ऑफ फ्लो को फ्लक्स से हम लोग यहाँ पे एक तरह से समझ सकते हैं। और मैं फ्लक्स को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि तुम्हारे घर में एक विंडो है और उस विंडो से हवा पास कर रही है। तो जो हवा या वो जो एयर, जो विंड हमारे घर के अंदर जो एंटर कर रही है, अगर हम उसको कंट्रोल करना चाहें तो पहला तरीका तो हो गया कि हम उस विंडो को थोड़ा बंद कर दें, उसके विंडो का जो ओपनिंग है उसको थोड़ा छोटा बनाएं, दरवाजे को थोड़ा क्लोज करो, थोड़ी सी ओपनिंग रखो, तो आप देखोगे कि जो एयर होगी वो थोड़ी आएगी। लेकिन अगर आप उस विंडो को पूरा ओपन करो, यानी कि अगर उस एरिया को बढ़ा दो जिधर से वो फ्लो आ रहा है एयर का, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर एंटर करना शुरू हो जाए। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, जो एयर को कंट्रोल करने का तरीका होगा, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। दूसरा, एयर एक तो डिपेंड कर रहा है एयर का एंटर किसके ऊपर, उस विंडो के एरिया के ऊपर। विंडो का एरिया ओपनिंग जितना छोटा करोगे, अमाउंट ऑफ एयर जो एंटर कर रही है वो हमारी उतनी कम होगी, और अगर विंडो की ओपनिंग को जितना बड़ा रखोगे अमाउंट ऑफ एयर उतनी ज़्यादा। तो एक तो डिपेंड कर रहा है एरिया के ऊपर। दूसरा, विंड का एंटर करना डिपेंड कर रहा है उस विंड के वेलोसिटी पे, उस विंड के इंटेंसिटी पे। अगर विंड की वेलोसिटी ज़्यादा हो तो ओपनिंग थोड़ा कम भी कर दो तो विंड तेज़ी से एंटर करेगी। ओपनिंग ज़्यादा करेंगे तब तो आएगी, लेकिन अगर हम विंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, बहुत फास्ट स्पीड से हवा चल रही हो, तो अगर एरिया को कम भी कर दोगे तो विंड का जो अमाउंट एंटर कर रहा है वो ज़्यादा एंटर करेगा। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे एक तरह से सोचें तो हम सोच सकते हैं कि विंड का जो एंटर करना है हमारे रूम में वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। पहला डिपेंड कर रहा है विंडो के एरिया पे,
विंडो का जो ओपनिंग है, जितना ज़्यादा ओपन करोगे उतना ज़्यादा एयर आएगा, जितना कम कर दोगे उतना कम एयर। लेकिन दूसरा इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि विंड की वेलोसिटी क्या है, सॉरी विंड की वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो जो अमाउंट ऑफ एयर एंटर करना होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए एक एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं। सपोज करो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी ये हैं और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे पास ये है। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ किया, दो डिफरेंट प्लेसेस। मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया दो डिफरेंट प्लेसेस। अगर हम बात करें तो जो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हम लोगों ने बोला था कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अपार्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे ये एक तरह से वीक फील्ड को बता रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर है, बहुत पास हैं, तो ये बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो हम लोग यहाँ से बोले थे कि अगर फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोजर हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर फील्ड लाइंस दूर हैं, अपार्ट हैं, तो वो एक वीक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक वैसे ही ये तेज वाली विंड है, हाई स्पीड वाली विंड है, और ये स्लो स्पीड वाली विंड। अब बात करते हैं एरिया की। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एरिया रखा, कोई एक एरिया मैंने रखा इसके सामने, कुछ ऐसे मैंने एक एरिया रखा, कुछ ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये एरिया है। ठीक वैसे ही ये विंड है, ये विंडो है। तो हम एक एग्जांपल कंपेयर करके चल रहे हैं। हो क्या रहा है कि हम देख रहे हैं इस एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं। सेम एरिया को यहाँ उठा के रखो, जरा सेम एरिया को यहाँ उठा के रखो, कितनी फील्ड लाइंस पास हुई, 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो हम क्या यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एरिया सेम है, लेकिन जिस पॉइंट पे फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है उस एरिया से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। जिस पॉइंट पे फील्ड की इंटेंसिटी कम है वहाँ पे फील्ड लाइंस कम पास हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक वही विंडो और एयर वाला कॉन्सेप्ट अगर हम लेके चलें तो हम लोगों ने कहा जितना छोटा विंडो एयर भी उतने कम, जितना बड़ा विंडो उतना ज़्यादा एयर, जितना हाई स्पीड का एयर उतना ज़्यादा एयर पास करेगा। सेम ऐसे ही हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हम यहीं पे एक बड़ा एरिया रखते हैं, सपोज करो मैंने कोई बड़ा एरिया यहाँ पे प्लेस किया, लार्जर एरिया, बड़ा एरिया रखेंगे तो फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इंक्रीज कर जा रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ से पास होने वाली इंक्रीज हो जा रही हैं। अगर यहाँ भी बड़ा एरिया आप रख दो तो यहाँ भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होने वाली इंक्रीज कर जा रही है। यानी कि जो हमारा किसी भी एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही हैं, एक तो वो एरिया और दूसरा फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी, या फिर कह सकते हैं फील्ड की स्ट्रेंथ। ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ की होगी या वीक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी तो उसी पे डिपेंड करेगा कि फील्ड लाइंस कैसे पास होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग को दो चीज़ों को लेना पड़ेगा। पहला, उस प्लेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस प्लेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उस प्लेस पे कंसीडर्ड एरिया, डेल्टा एस से हम लोग डिनोट करते हैं। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए हम दो चीज़ों को कंसीडर करते हुए चलेंगे। पहला, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो उस प्लेस पे हमको लेना है, और वो एरिया जिस एरिया से वो फील्ड की इंटेंसिटी को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हम लोगों को फ्लक्स डिफाइन करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया गया है एक सिंबल फाई से डिनोट किया गया है, और बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज एनी एरिया इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट प्लेस मल्टीप्लाइड बाई, डॉट प्रोडक्ट है ये, मल्टीप्लाइड बाई द एरिया।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्लक्स को डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया गया एक सिंबल फाई से, और बोला गया है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, एंड इट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। उस प्लेस का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, मैं इसको डेल्टा एस से डिनोट कर रहा हूँ, का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात ये कर रहे हैं कि एक तो फ्लक्स हमने डिफाइन किया, दूसरा अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर है, हम लोगों ने लास्ट टाइम पर बात किया, लेकिन एरिया अभी तक हम लोग क्लास 11 तक स्केलर बोलते थे। एरिया को हम लोग बोलते थे कि एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, एरिया को अपनी स्केलर क्वांटिटी बोलते रहते। तो एरिया को स्केलर बोलते थे, लेकिन हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होंगे जहाँ पे हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी ही कंसीडर करेंगे। तो कौन सा वो प्लेस होगा, कौन सा एरिया होगा जिसको हम वेक्टर लेंगे, और कौन सा वो एरिया होगा जिसको हम स्केलर लेंगे, ये डाउट क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे आपको ये डाउट क्लियर है तो एरिया कहाँ पे वेक्टर होगा और कहाँ पे स्केलर होगा आप तुरंत समझ जाओ। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि किस प्लेस पे हम एरिया को स्केलर कंसीडर करेंगे और किस प्लेस पे हम एरिया को वेक्टर कंसीडर करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स आप लोग अभी तक क्लास 10th तक, 9th तक, 6, 7 तक आप लोग क्या बात करते थे कि किसी खेत का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, किसी फर्श का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, किसी वॉल का एरिया लेंथ इंटू हाइट। तो इन एरिया में हम कभी ये नहीं बोलते थे कि एरिया में डायरेक्शन होता था, कोई डायरेक्शन का वहाँ बात ही नहीं होता था, कभी नहीं बोला जाता था कि उस एरिया का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन नहीं बोलते थे, बट अभी हम कुछ एरिया में डायरेक्शन यूज़ करना शुरू करेंगे। तो बात आती है कि कौन कौन से एरिया होंगे जहाँ पे डायरेक्शन यूज़ करना पड़ सकता है आपको या पड़ेगा। तो हम लोग याद रखेंगे स्टूडेंट्स, हर वो एरिया वेक्टर बोला जाएगा जिस एरिया से किसी तरह का फ्लो बाहर निकलता है। मैं रिपीट करूँगा, मैंने कहा हर वो एरिया वेक्टर बोला जाएगा जिस एरिया से किसी भी तरह का फ्लो बाहर निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पाइप से वाटरिंग कर रहे हो, आप सबके गर्मी का टाइम है, सब लोग अपने घर के बाहर पाइप से वाटरिंग करते हो, रोड पे पानी डालते हो, गमले में पानी डालते हो। तो उस वाटरिंग करते टाइम जब आप देखिएगा कि जो हमारा उस पाइप का फ्रंट एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एक फ्लो निकल रहा है, वाटर का फ्लो, और अगर आप उसके एरिया को घुमा दो, उस एरिया का डायरेक्शन बदल दो, उस एरिया को टर्न कर दो, तो फ्लो का भी डायरेक्शन बदल जाएगा। और भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन का मैंने टॉर्च ग्लो कर दिया। टॉर्च ग्लो करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इससे एक फ्लो निकल रहा है, इससे एक फ्लो निकल रहा है, और जैसे जैसे इस टॉर्च को मैं टर्न कर रहा हूँ तो इस टॉर्च से निकलने वाला जो फ्लो का डायरेक्शन है, जो फ्लक्स निकल रहा है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो अपने डिफरेंट डायरेक्शन में पास हो रहा है। सिमिलरली स्टूडेंट्स याद रखेंगे, जब भी हमारा कोई भी एरिया किसी फ्लो से, किसी फ्लक्स से रिलेटेड होगा तो उस एरिया को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। हम लोग जब मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो उधर भी हम लोग एरिया को वेक्टर बोलेंगे। जब हम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग एरिया को वेक्टर कंसीडर करेंगे। आगे भी आपको बहुत सारे ऐसे जगह मिलेंगे जब आप पढ़ोगे AC जनरेटर, तो वहाँ भी आप एरिया को वेक्टर कंसीडर करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होंगे जहाँ पे किसी भी तरह की फील्ड लाइंस या किसी भी तरह का फ्लो अगर पास हो तो उस एरिया से एसोसिएटेड फ्लो को तो हम लोग बाद में बात करते हैं, लेकिन उस एरिया को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने कहा कि जो हमारा ये एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोला इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट प्लेस एंड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया वेक्टर, एरिया को वेक्टर बोला। और एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो हम लोग कैसे बताएंगे, तो एरिया का डायरेक्शन स्टूडेंट्स बताने के लिए याद रखना, उस एरिया पर ड्रॉ किया गया जो परपेंडिकुलर होगा वो एरिया का डायरेक्शन बताएगा। एक ऐप से मैंने डिफाइन, कुछ बुक्स में आप लोग क्लास 11 में बोलते थे आई कैप, जे कैप, के कैप, तो यहाँ पे एरिया का यूनिट रखकर मैंने ए कैप बोला है। तो हमारा जो ए कैप है वो एरिया का डायरेक्शन बता रहा है। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये मेरा हाथ है, मेरी हथेली है, ये इससे कोई फ्लो निकल रहा है,
तो मैं बोलूँ कि इस एरिया का डायरेक्शन बताओ, तो इस एरिया का डायरेक्शन आप कैसे बताओगे, तो आप बोलोगे इस एरिया पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ जो ये परपेंडिकुलर जा रहा है ये उस एरिया का डायरेक्शन बताएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग का भी ये टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। और वैसे क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, किसी भी गिवन एरिया से पास होने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी, और उसमें एक वर्ड जोड़ा गया है परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया, उस गिवन एरिया के परपेंडिकुलर जो फील्ड लाइंस पास होंगी उसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। और यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो फाई इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे E इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा क्या बता रहा है, कॉस थीटा बता रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उस एरिया वेक्टर के बीच का फॉर्मूला। तो हम लोग का जो ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम लोग बोल तो रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना यहाँ पे ये कोई काउंटिंग नहीं है, हम लोग जो बोल रहे हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, ये किसी भी तरह की काउंटिंग नहीं है। यहाँ पे आप काउंटिंग नहीं कर सकते कि यहाँ से 10 फील्ड लाइंस गई थी और वहाँ से 20 फील्ड लाइंस गई थी। ये बस बता रहा है कि वहाँ पे फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ को काउंटिंग नहीं कोई करेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस पे हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वहाँ पे हम लोग कभी भी काउंटिंग नहीं करेंगे। तो जो हम लोग ये डेफिनेशन में ऐड कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू इट, दिस इज अ डेफिनेशन, बट एक्चुअल में जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो काउंटेबल नहीं है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से एक नया भी डेफिनेशन दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोगों ने डिफाइन किया, इससे हम लोग एक नया डेफिनेशन क्या देंगे, मैं इरेज करके बताता हूँ आपको। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जो हमारा नया डेफिनेशन है वो हम लोग क्या देने जा रहे हैं, देखिए हम लोगों ने बोला फाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ई इंटू डेल्टा एस। अभी मैं वेक्टर की बात नहीं करता हूँ, मैं एक सिंपल बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का ये प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हो स्टूडेंट्स, क्या, फाई अपॉन डेल्टा एस, फाई अपॉन डेल्टा एस, यानी क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। बहुत अच्छा डेफिनेशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, एक नया डेफिनेशन आपको मिला। अभी तक हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन हम लोग बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज एट दैट प्लेस। हम लोग बोलते थे कि यहाँ पे या यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, जहाँ भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते थे तो आप बोलते थे कि वो फोर्स की स्ट्रेंथ को बता रहा है उस पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक नए तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू द फ्लक्स अपॉन एरिया। तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट्स डिफरेंट एरियाज आपको मिलेंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेंगी, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम लोग स्टूडेंट जो अभी बात करें इस बात को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हम लोगों को मिलेंगी। तो अभी मैं आपको बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक डिफाइन करके रहने देता हूँ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए आप इसको देखिएगा ज़रूर, और देखने के बाद आप इसको एक बार रिवाइज भी करिएगा, बुक से भी कंसिडर करिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम को दोबारा, थैंक यू।